हैंड लेविटेशन इसलिए कर रहे हैं कि हम बेसिक प्लेन लेवल पे पहले गए थे। हैंड लेविटेशन ने क्या किया, बेसिक प्लेन लेवल और थीटा लेवल इन दोनों के दरमियान रास्ता बना लिया। समझो मेरे दोस्तों, ऐसे चेहरे पे हवाई है कि उड़ रही है। मैं अगर कुल्फी खा लूं एक दफा, रहमत शीरीन की आप कुल्फी खाएं तारिक रोड, क्या कुल्फी है। अब एक दफा मैं कुल्फी खा लूं तो क्या होगा, उस कुल्फी की याददाश्त मेरे अंदर आ गई, एक मेमोरी बन गई मेरी, राइट। हमने बेसिक प्लेन लेवल की प्रैक्टिस की तो बेसिक प्लेन लेवल पे हमारी मेमोरी बन गई कि जब बेसिक प्लेन लेवल पे हम जाते हैं तो ये महसूस होता है, किसी का वजन हैवी हो जाता है, किसी का जिस्म लाइट होता है, किसी का गला खुश्क होता है, किसी को ऐसी चुटियां चुभती है, जो भी होता है वो आपको होता है, ठीक है, या आप खो जाते हैं। अब हमने कहा हमें थीटा लेवल पे जाना है, जहां पे तकलीफ दर्द हमेशा थीटा पे जाने से ठीक होती है। अब इन दोनों के दरमियान पहले कनेक्शन नहीं था। बड़ी अहम बात बता रहा हूं, समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। अब हम जब हैंड लेविटेशन करेंगे तो थीटा पे, हमने ये नहीं किया, हमने डायरेक्ट थीटा पे गए। थीटा पे जाने के बाद यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस एस्टेब्लिश हो गया, एक याददाश्त बन गई हमारी, ठीक है, बिकॉज हमने थीटा एक्सपीरियंस किया। अब हमें सर का दर्द है तो हम क्या करेंगे, थीटा में जाने की जरूरत नहीं, हम अल्फा में जाएंगे, चूंकि दर्द है, प्रोग्रामिंग झटकी करेंगे तो खुद ब खुद हम थीटा पे चले जाएंगे, खुद ब खुद थीटा पे चले जाएंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं थीटा में, यू विल ऑटोमेटिकली गो इनटू थीटा। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ठीक होने की दर्द के लिए, अगर दर्द के अलावा कोई चीज है, वेट कम करना है, हैबिट चेंज करनी है, स्टडीज इंप्रूव करनी है, ग्रेड्स अच्छे लाने, फला से शादी करनी है, पैसा चाहिए कारोबार में, तो फिर आप अल्फा में करेंगे। मगर जहां दर्द होगा, तकलीफ होगी, पेन होगा, खुद ब खुद आपका माइंड इस लेवल पे आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। बारी समझ गए, पहली दफा आप जाएंगे उरूज आपको ले जाएगी, देन यू डोंट नीड टू गो, योर माइंड विल ऑटोमेटिकली गो देयर। सर हैंड लेविटेशन में आप थीटा में जाते हो और 3 में अल्फा, दोनों का कनेक्शन है ना। You can do hand levitation at home if you want to. आपको इजाजत है, आप कर सकते हैं, उन्होंने टेक्निक दिया, अगर आप चाहते तो कर लें। मैं थोड़ा सा कहूँगा एहतियात के साथ कीजिएगा, बिकॉज थीटा इज अ वेरी डीप लेवल। अगर कोई ट्रॉमा है आपके बचपन का जो आपको याद नहीं, वो अंदर छुपा हुआ है और आप अकेले करके ऊपर आ गए तो कौन क्या करेगा, हेल्प कैसे करेगा। मैं आपको रियल इवेंट बताता हूँ। मैं इस्लामाबाद में हिप्नोसिस का वर्कशॉप कर रहा था, मैरियट में, बेसमेंट में हॉल था बहुत बड़ा। एक साहब आए थे जो कि इंजीनियर थे, तो उस जमाने में 5 दिन का वर्कशॉप होता था। अब तो हम कॉस्ट कटिंग की वजह से वो सारा कंटेंट 3 दिन में कराते ताकि पैसे कम खर्च हो। तो तीसरे दिन वो मेरे पास आया, इंजीनियर कहते सर कल चौथे दिन है क्लास की, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मुझ पर शक करती कि मैं कहीं और जाता हूँ, ये हिप्नोसिस सीखने नहीं आ रहा। तो सर इजाजत दे सर, थोड़ी देर के लिए मैं बुला लूँ, आके देख ले क्लास को, फिर वो घर चले जाए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा हॉल था, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग हॉल, वाइट कम था, लंबाई बहुत थी। अब हमारी ये क्लास हो रही है, कोने में कुर्सियां लगी है, वाइफ आगे बैठ गई। दिस इज द मोस्ट अनयूजुअल एक्सपीरियंस आई एवर हैड। अभी मैंने क्लास शुरू नहीं की, मैं हिप्नोसिस में हैंड लेविटेशन बता रहा हूँ, करवाया नहीं। जिस तरह अभी मैंने अपना हाथ उठा, इतने में देखा यहाँ से लोग चीखे, उधर देख रहे थे। वो खातून जो डॉक्टर थी, वो मेरे को देखते देखते खुद ही चली गई उसमें, मुझे देखते देखते, और वो चीखने चिल्लाने लगी शदीद तरीके से। तो ये साहब जो उनके हस्बैंड थे, वो दौरे में मेरे पास आए, सर मेरी बीवी इसको फ्रांस में चली गई, उसके दिमाग में डाल दो, मुझ पे शक ना करें। मैंने कहा उसकी जिंदगी को खतरा है, मुझे उसको जाके बचाना, तुझे ये फिक्र है क्या उसके पास में। अब मैंने वो जो बेसिकली एक कैफियत पैदा हो जाती है जब ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है, फौरन उसको मैंने काम डाउन किया, हिस्टेरिकल हो जाता है, ये सर घूमना शुरू हो जाता है। तो मैंने इसको काम डाउन किया। ये आपने देखा होगा हाल में लोग आते हैं, जब सिंध में बड़े मलंग हाल में आते, उसको कंट्रोल किया, फिर उसको नॉर्मल किया, फिर इसको बाहर देखा और वो बाहर आ। तो असल में ये जो ये टेक्निक है, ये करें उन्होंने दी, आप नो प्रॉब्लम। हजारों में कोई एक होता है जिसके बचपन में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, चोट लगी हो, मार मारी हो, कुछ हुआ हो। हम लोग लाहौर में हिप्नोसिस कर रहे थे और ये था पीसी में, पीसी लाहौर में। अब मैंने टेक्निक सिखाई
मैं बाहर आ गया। उस दौर में मैं सिगरेट पीता था, तो बाहर में सिगरेट पीने लगा। एकदम से अंदर से बंदा भागता हुआ है, सर वो उसको तो सांस ऊपर नीचे होने लगा, एक लड़के को, यंग लड़के। तो आप आए, पहले मैंने अपने असिस्टेंट को भेजा जो सीनियर होते, मैंने कहा जाके देख यार। वो डॉक्टर था अली रजबिया नाम, वो भागा, और सर इसका तो सांस, इसको सांस ऊपर नीचे होने लगी और हाइपर वेंटिलेशन उसको टेक्निकली टर्म कहते हैं। मैं फौरन गया, पहले तो मैंने उसको काम, अच्छा हाइपर वेंटिलेशन होता है तो हमेशा प्लास्टिक बैग मुंह पे रखकर उसका सांस यूँ बंद नहीं करो, प्लास्टिक की थैली रखो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए और चंद सेकंड में वो नॉर्मल हो जाता है। मगर करना मत, कहीं आपने छोड़ ही दी तो मर गया। अच्छा, अब मैंने उसको नॉर्मल किया तो अजीब हो गया, वो वाकई में पहुंचा। हुआ ये जो उसको हिप्नोसिस आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं जब बुक देता हूँ कहता हूँ इसके अलावा अपनी मर्जी से एक वर्ड मत बोलना, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से एक वर्ड बोल दिया, वो वर्ड ट्रिगर बन जाता। वो ट्रिगर बना, वो चला गया बचपन में, जहाँ उसने पड़ोसियों की पानी की छत टंकी में मिर्च डाल दी। उन्होंने शिकायत की, बाप ने उसको छोटे से क्लोजेट में बंद कर दिया मार के। अब वो बंद, अंधेरा, सांस लेने की जगह नहीं, वो जो कैफियत थी वो सबकॉन्शियस में बैठ गई थी। जब ये हिप्नोसिस कर रहा था तो वो जो उसके साथ दूसरा पार्टनर होगा, उसने वो ऐसा लफ्ज बोला जिसका ताल्लुक क्लोजेट से, तो वो लिंक स्टैब्लिश हुआ, वहां से फीलिंग आना शुरू हुई। तो उसको वही लगा कि मैं क्लोजेट में, तो उसने हाइपर वेंटिलेशन शुरू की, उसको नॉर्मल किया, निकाला। उसके बाद उसके खौफ था जिसके लिए हिप्नोसिस कर रहा था, और वो खौफ था बंद जगह, क्लास्ट्रोफोबिक, छोटी जगह, बंद जगह। वो उस दिन उसको वो इवेंट याद आ गया, उसका वो खौफ ही खत्म हो गया हमेशा। तो ये बड़ी टेक्निकल चीजें, ख्याल रखिएगा, आप कर सकते हैं, मगर ऐसा लगे कुछ तो मुझे फौरन व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दीजिए, आपके ग्रुप पे, मुझे तो नहीं, ग्रुप पे, ठीक है। अब जब आप नीचे चले गए, एस्टेब्लिश कर दिया आपने, अब आपको सर का दर्द है, तो क्या तरीका है, आप बेसिक प्लेन लेवल पे जाएंगे, अपने आप कहेंगे आई हैव अ हेडेक, आई फील अ हेडेक। यहाँ जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ ये कहते थे मुझे सर में दर्द, ये क्यों कहना जरूरी है कि महसूस भी हो रहा है दर्द? कई दफा होता है, महसूस नहीं होता, कई दफा महसूस होता है, होता नहीं। कई सालों पहले मैंने एक ट्रेनिंग की, उसके बाद एक अजीब काम हुआ, मैं थकन महसूस नहीं करता, चाहे 20 घंटे काम करूं, थकन महसूस नहीं करता। थकन होती जरूर है, क्योंकि जिस्मानी तौर पर थक जाता हूं, महसूस नहीं करता। इसलिए कभी भी बहुत कम, मेरी वालिदा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अक्सर मेरा छोटा भाई कहता था कि वो अगर ऑफिस से आता, मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत काम किया, थक गया हूँ। मेरी वालिदा कहती है इतने सालों में एक मर्तबा उन्होंने मेरे मुंह से ये नहीं सुना कि मैं थक गया, नेवर। तो हम दो जुमले कहते हैं, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूं मुझे सर में दर्द ना हो, मैं चाहता हूं मुझे सर में दर्द महसूस भी ना हो। मैं 1 से 5 गिनूंगा, 5 पे अपनी आंखें खोलूंगा। जब आंखें खोलूंगा मुझे सर दर्द महसूस नहीं होगा, मुझे सर का दर्द नहीं होगा। आपके मैनुअल में सब लिखा होगा, लिखने की जरूरत नहीं। अब आपने काउंट किया 1 2 3 पे रुक गए, जुमला थोड़ा सा चेंज किया आपने, और चेंज क्या किया, जब मैं 5 पे पहुंचूंगा, क्योंकि अब 3 पे तो आ गए ना, अब 5 पे जब पहुंचूंगा तो मुझे सर का डिस्कम्फर्ट, सर में बेआरामी महसूस नहीं होगी, मेरे सर में बेआरामी नहीं होगी। हमने दर्द को बेआरामी से तब्दील कर दिया, क्यों? आधा रास्ता क्रॉस कर चुके। डिस्कम्फर्ट कहते हैं बेआरामी को। ये बड़ी टेक्निकल चीजें बनाई इन्होंने होसिस हिल वाले को, ऐसी बात। तो अब जब आप आंखें खोलेंगे आपके सर का दर्द गायब, गारंटीड गायब। अगर स्ट्रेस रिलेटेड सर दर्द है, माइग्रेन के लिए कहते हैं 1 दफा किया, आंखें खोले, माइग्रेन कम हो जाएगा। 5 मिनट के बाद वापस लेवल में जाओ, फिर यही काम करो, फिर आंखें खोलो और कम हो जाएगा। फिर 5 मिनट के बाद वापस जाओ, आंखें खोलो, मिग्रेन खत्म, उस वक्त खत्म। फिर जब मिग्रेन नेक्स्ट टाइम अटैक हो, 1 दफा करोगे, मिग्रेन रुक जाएगा। कुछ दिनों के बाद हमेशा हमेशा के लिए
माइग्रेन का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया विदाउट मेडिकेशन। और माइग्रेन का इलाज नहीं है मेडिकल साइंस, देयर इज नो क्योर। समझ में आ गई? बट इसको अप्लाई करने के लिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। जी हाँ, आप अपनी मर्जी से मत करें, क्योंकि आप किसी और को दर्द भी दे देंगे, साथ साथ सिलवा सीखना पड़ता है। हम यहाँ बेसिकली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग से मुराद ये कि जैसे आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर चलता कैसे है आपको नहीं पता, वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे चलता है ना। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो हम ये सॉफ्टवेयर इनके ब्रेन में इंस्टॉल कर रहे हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर ये सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जिस तरह आप कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, कंप्यूटर काम करता है, तो आप सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका काम ही होगा। दिस इज व्हाट वी डू। उसके बाद